वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द करंट अफेयर सीरीज। तो आज से हम करंट अफेयर स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 है। हम टोटल 10 पार्ट्स में पूरे लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो भी एग्जाम सपोज मार्च में होता है तो मार्च तक जो है जितने भी करंट अफेयर बनेंगे, जनवरी 2024 से लेकर मार्च 2025 तक ये सीरीज चलेगी। जितने भी करंट अफेयर होंगे उसको हम कवर करेंगे। तो आज हमारा पार्ट 1 रहने वाला है। अपकमिंग जितने भी एग्जाम है, चाहे वो जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर हो, जूनियर असिस्टेंट, हाई कोर्ट, या जो भी अपकमिंग एग्जाम है, सबके लिए सीरीज इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको बता दें, सब इंस्पेक्टर की क्लासेस हमारी चल रही हैं। इस शेड्यूल के मुताबिक आपको ये शेड्यूल हमने व्हाट्सएप पे शेयर किया हुआ है ग्रुप में, और इसके अलावा टेलीग्राम पे शेड्यूल बताया था। क्लासेस हमारी व्हाट्सएप पे ही चल रही हैं, यूट्यूब चैनल पे नहीं आ रही हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पर आप देखें, 28 को ये एक्सेल फाइल है ओपन सही से नहीं हो रही है। 28 को जो है हमने स्टार्ट किया है कंप्यूटर बेसिक और सीपीयू से, और इसके बाद जो है ये मॉर्निंग का हमारा टेबल सिलेबस रहेगा। इसमें मॉर्निंग में हमने कंप्यूटर करना है और इवनिंग में जो हमारा टाइम टेबल रहेगा वो ज्योग्राफी का। इसी तरह से हमारा टाइम टेबल चलेगा। आपको क्लासेस भी मिलेंगे और शाम के जो है दोनों के एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो इस तरह से फिलहाल के लिए हमने 15 दिन छोटे छोटे करके टारगेट्स बनाएंगे। 15 दिन तक हम जीके और कंप्यूटर को डिस्कस किया जाएगा यहाँ। इसके बाद जो हम बात करेंगे रीजनिंग और इंग्लिश पे, और पूरा 1 मंथ हम रखेंगे मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स पोर्शन जो है उसके लिए सेपरेट कंप्लीट 1 मंथ रखा जाएगा। अगर आप भी ज्वाइन करना चाह रहे हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने स्क्रीनशॉट लेके इस पर मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट वेट कर रहे हैं क्लासेस का। मैं आपको बता रहा हूँ, क्लासेस जो है यूट्यूब पे कोई स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं थे, रिस्पांस नहीं अच्छा था, इवन दो नेगेटिव रिस्पांस, यानी क्लास की क्वालिटी पे नेगेटिव नहीं था, लेकिन ऐसे ही फ्रस्ट्रेशन में नेगेटिव कमेंट्स वगैरह लोग करते हैं। इससे बेहतर है कि हम वही स्टूडेंट्स को पढ़ाएं जो है बिलीव रखते हैं कि हाँ भाई ये बंदा पढ़ाएगा। हमने व्हाट्सएप ग्रुप में सारी क्लासेस रखी हैं, सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, पूरे सिलेबस के एमसीक्यूज पीडीएफ के फॉर्म में टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। टाइम टेबल, प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉर प्रिपरेशन, टाइमली मोटिवेशन बहुत जरूरी होती है, प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है व्हाट्सएप ग्रुप में। वहीं पर आपको वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, सभी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, जल्दी से ज्वाइन करें क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस कवर हो रहा है हमारा, क्योंकि आज हमारे 3-4 दिन हो चुके हैं। बाद में अगर आप ज्वाइन करोगे तो पिछला जो है कवर अप करना मुश्किल हो जाएगा। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आज हमारा पार्ट 1 है। आज एक्चुअली हम कुछ क्वेश्चन जो रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, हाई कोर्ट के द्वारा जो एक एग्जाम हुआ था उसमें जो पूछे गए थे, सिस्टम असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, उसमें जो करंट अफेयर पूछे गए थे, बहुत सारे एस्पिरेंट की डिमांड थी कि वो सिस्टम असिस्टेंट के करंट अफेयर डिस्कस किए जाए। तो हम टॉपिक वाइज भी करंट अफेयर फर्दर जो अपकमिंग पार्ट्स होंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिस्टम असिस्टेंट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में रखी जाएगी। क्वेश्चन पूछा गया था, रिसेंटली नीरज चोपड़ा वन विच मेडल इन मेंस जेवलिन थ्रो में इन्होंने मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक 2024 में। कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। अब सबको पता है पेरिस ओलंपिक्स में इंडिया ने कोई भी गोल्ड नहीं जीता है, एक सिल्वर जीता है सिर्फ, वो भी नीरज चोपड़ा ने जीता है। तो यहाँ पर सिल्वर आंसर रहेगा। आपको बता दें ये मेडल है हमारे 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। इस पे जितने भी एग्जाम रिसेंट हुए हैं सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, और अपकमिंग आने वाले 6-7 महीने में जितने भी एग्जाम्स होंगे उनमें भी पेरिस ओलंपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपको डेफिनेटली याद होना चाहिए। आपको बता दें पेरिस ओलंपिक में इंडिया ने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं। सिल्वर जीतने वाला बंदा नीरज चोपड़ा है, एथलीट्स जेवलिन थ्रो में जीता है इन्होंने। ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीते गए हैं 5, मानू बकर के द्वारा 2 ब्रॉन्ज जीते गए हैं, एक टीम के साथ सरबजोत सिंह के साथ और एक अकेले में, दोनों शूटिंग में यहाँ पर जीते हैं। पहले में यहाँ पर मानू बाकर ने वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल में जीता है, और दूसरा मिक्स्ड कैटेगरी में 10 मीटर एयर पिस्टल में भी जीता इन्होंने, ठीक है। और इसके बाद हम बात करें शूटिंग में, एक और मेडल हमें मिला है, वो है संपिल कुसाले ने जीता है शूटिंग में, मेंस 50 मीटर राइफल में जीता है। और इसके बाद हॉकी टीम ने भी ब्रॉन्ज मेडल जीता है इंडिया की मेंस इवेंट में। और रेसलिंग में जहाँ तक बात करें, अमन सहरावत जो है इन्होंने रेसलिंग में मेंस फ्री स्टाइल 57 kg में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच एक्टर हैज बीन एक्नॉलेज्ड एज द मोस्ट प्रोफोलिक एक्टर इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बाय गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड। गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है मोस्ट प्रोफोलिक एक्टर का अवार्ड जो है वो मिला है किनको? ये साउथ एक्टर हैं, बहुत ही पॉपुलर एक्टर हैं, 300+ मूवीज में इन्होंने काम किया है, और ये हैं आपके यहाँ पर चिरंजीवी को अवार्ड दिया गया है मोस्ट प्रोफोलिक एक्टर। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको मैं बता रहा हूँ इस बार बहुत ज़्यादा चांस है कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं अभी बताऊंगा। उससे पहले आपको देख लो, कोनिडीला चिरंजीवी आल्सो नो, जिनको मेगा स्टार भी कहा जाता है, इन्होंने गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है बीइंग द मोस्ट प्रोफोलिक एक्टर की तरह एंड डांसर इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो ये है इनका तस्वीर, आपने होपफुली देखा हो इन्होंने इनको शॉर्ट मूवीज़ में। और यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपको इस बार डेफिनेटली बन सकता है कि 2024 में, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है ना, तो दादा साहब फाल्के अवार्ड होता है। और इस साल 2024 में दादा भाई फाल्के अवार्ड जो मिला है वो किनको मिला है? मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। तो ये भी आपने याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फिल्म फील्ड में अगर आप देखें। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स इफेक्टिव फ्रॉम 30 सितंबर 2024 में। वो न्यूज़ में रहा है, हमने भी आपको बताया था। चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है ये किनको चुना गया है? तो ये आंसर रहेगा आपका यहाँ पर मार्शल अमरप्रीत सिंह जो है राइट आंसर रहेगा। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपको जो 2024 में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं छोटी छोटी अपॉइंटमेंट्स हैं इधर उधर की बात नहीं करूँगा, जो मोस्ट पॉपुलर हैं, जो न्यूज़ में रहती हैं, उसमें सबसे पहले हम जिक्र करेंगे। आप सबको पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है अब हमारे कौन हैं? जस्टिस संजय खन्ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। रिसेंटली ही ये अपॉइंट हुए हैं चीफ जस्टिस ऑफ
इंडिया, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी प्रेजेंटली? जस्टिस संजीव खन्ना, क्लियर है। यूपीएससी की चेयरपर्सन बनी है, यूपीएससी की चेयरपर्सन बनी है प्रीति सूदन। प्रीति सूदन पहली जो है महिला है जो यूपीएससी की चेयरपर्सन बनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रेड कलर में आपने रखा है हमने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जो है कौन है? अनिल चौहान। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था चीफ ऑफ एयर स्टाफ अमरप्रीत सिंह को बनाया गया चीफ ऑफ एयर स्टाफ, इसीलिए मैंने यहाँ पर सारे डाल दिए हैं। सीडीएस भी आपको डाल दिया, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, आर्मी स्टाफ, नेवी स्टाफ, तीनों का हमने डाल दिया। एयर स्टाफ अमरप्रीत सिंह चीफ हैं इसके। इंडियन आर्मी चीफ उपेंद्रा द्विवेदी हैं। नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी हैं। तो इसी के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं वो हैं आपके अजीत डोवल। तो यहाँ पूरा जो फोर्स रिलेटेड जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं आपको बता दिए। जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डीजीपी ऑफ जेएंडके कौन है? नालिन फ्रबत हैं। और सीईओ ऑफ यूट्यूब नील मोहन जो कि इंडियन ओरिजिन है। चीफ जस्टिस ऑफ जेएंडके हाई कोर्ट भी रिसेंटली अपॉइंट हुए, पहले एक्टिंग थे, परमानेंट चीफ जस्टिस बने हैं जेएंडके हाई कोर्ट के, ताशीर अबस्ता। चीफ मिनिस्टर ऑफ जेएंडके उमर अब्दुल्ला सबको पता है, बताने की खास जरूरत नहीं है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है सुंदर सिंह कुमार चौधरी बने हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा भी रिसेंटली इकट्ठे ही दोनों बने थे, इलेक्शन के रिजल्ट हुए थे, न्यान कुमार सैनी बने थे। और दिल्ली की चीफ मिनिस्टर, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको पता है केजरीवाल साहब ने जो है वो रिज़ाइन किया है अपना चीफ मिनिस्टर पोस्ट से, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर से। तो आतिशी मरलीना जो है इनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया, आम आदमी पार्टी के लीडर थी, दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बनाया गया। सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड सतीश कुमार सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड अपॉइंट हुए। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ पूछा गया था इस तरह से, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे एवरी ईयर। हर साल जो है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। और ये जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को, 23 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। हालांकि कॉम्प्लिकेट पूछा गया था, मोस्टली स्टूडेंट्स को नहीं याद होता है, तो मैं एक आपको रिक्वेस्ट करूंगा अपने 2 या 3 मिनट थोड़े से इसको देखकर, क्योंकि बूंद बूंद से यहाँ पर दरिया बनेगा, समुंदर बनेगा, क्योंकि यहाँ पर समुंदर बनाना है, कंपटीशन बहुत हाई है। तो इसी तरह से जहाँ जहाँ नॉलेज मिलती है उसी वक्त उसको याद करने की कोशिश करो। और मैं फालतू की चीज़ें नहीं बताऊंगा, वही चीज़ें बताऊंगा जो एग्जाम में पूछी जाती है। आप सब इंस्पेक्टर का पिछला एग्जाम देखो, जितने भी हुए करंट अफेयर में अगर क्वेश्चन देखते हो तो डेट्स जो है डेट से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। मैं यहाँ पर जल्दी से आपको कहूँगा याद कर लो, मैंने इंपॉर्टेंट द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स जो है आपको सामने रखी हैं। जनवरी के मंथ में 4 ही दिन याद रखने जनवरी के, ठीक है। जनवरी के मंथ में 4 दिन याद रखने। 12 जनवरी को नेशनल U5, 2-4 मिनट लग जाएंगे, लेकिन काम की चीज़ बताऊंगा आपको, ठीक है। ये काम की चीज़ है, थोड़ी सी एक बार नजर डालो, फिर पीडीएफ आपको डालेंगे ग्रुप में, उससे आपको 15-20 मिनट लगा के ये पूरी पीडीएफ याद करना। नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। 15 जनवरी को नेशनल आर्मी डे मनाया जाता है, ठीक है, आर्मी डे। 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। 26 को रिपब्लिक डे है। 26 तो पता है सबको, 3 ही याद करनी है आपको, ठीक है, 3 ही याद करने, तो ये कोई बड़ी बात है। जनवरी के मंथ में 3 इंपॉर्टेंट डेज आपको याद रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। 3 इंपॉर्टेंट डेज, 12 को नेशनल यूथ डे, 15 को इंडियन आर्मी डे और 25 को नेशनल वोटर्स डे। क्लियर है? ओके। फरवरी के मंथ में 3 इंपॉर्टेंट डेज आपने याद रखने हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे मनाया जाता है। और 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे इंडिया में मनाया जाता है। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है, 28 फरवरी को, ठीक है। क्लियर है? फरवरी में 3 डे आपने याद रखने हैं। मार्च की बात करें तो यहां पर आपने 4 दिनों का इंपॉर्टेंट 4 दिन है जो याद रखने हैं। इंटरनेशनल वुमेन्स डे, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है। 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। और 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है, मेट्रोलॉजिकल डे मनाया जाता है। 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाते हैं, मैंने इसलिए कट कर दिया था क्योंकि शहीद दिवस, मार्टियर्स डे और शहीद दिवस 2 अलग अलग 3 डेटों पर मनाए जाते हैं, तो इसलिए कन्फ्यूजन हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे देश में बहुत शहादतें हुई हैं, इसीलिए अलग अलग डेज पे भी सेलिब्रेट किया जाता है। 23 मार्च इसलिए इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह, सुखदेव और जो 3 जो शहीद हुए 23 मार्च को, तीसरा राजगुरु, तो इन तीनों की शहादत के दिन को ही 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अप्रैल की बात करें, आपने 5 इंपॉर्टेंट डेज याद रखने हैं। 5 कौन से 5 आपने याद रखने हैं? आपका आ गया 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, 22 अप्रैल को अर्थ डे। अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 24 अप्रैल को पंचायती राज डे मनाया जाता है। 25 को वर्ल्ड मलेरिया डे सेलिब्रेट किया जाता है। मई के मंथ में आपको थीम के साथ भी हमने अलग से रखा है, अगर आप थीम के साथ भी याद करना चाह रहे हो वो भी हमने डाला हुआ है पीडीएफ में करंट अफेयर की, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। फिलहाल पहले डेज याद हो जाए ना, फिर आप थीम पे भी आ जाएंगे। थीम कुछ ही याद करनी है, 10-15 इंपॉर्टेंट। मई में 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे बनता है। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे सेलिब्रेट किया जाता है। मई हो गया। इसके बाद जून की बात करें, 5 जून तो सबको पता होगा, 5 जून जो है इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। 5 जून को इन्वायरमेंट डे, 21 जून भी पता ही है सबको, इंटरनेशनल योगा डे, दोनों इंपॉर्टेंट है, सेलिब्रेट किया जाता है। 26 इंटरनेशनल डे अगेंस्ट द ड्रग अब्यूज। तो यहाँ पर ये तीनों इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा था जुलाई की बात करें तो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया था। 28 को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, 23 को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऊपर आता है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा। अगस्त की बात करें, एक ही दिन यहाँ पर मैंने बताया, 1 अगस्त के महीने में,
एक इंपॉर्टेंट डे है जो आपको याद है, 29 अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया सितंबर में। 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सितंबर 14 को हिंदी दिवस, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर, तो तीनों यहाँ पर इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। इसके बाद 27 को सितंबर 27 को वर्ल्ड टूरिज्म डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे और 24 को यूनाइटेड नेशंस डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। नवंबर में कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन हुई थी 26 नवंबर को, तो ये तो पता है सबको। दिसंबर में 2 दिन बताया आपको, एक आता है वर्ल्ड एड्स डे और दूसरा आता है दिसंबर 10 को ह्यूमन राइट डे। तो होपफुली ये आपको याद रहेंगे, पीडीएफ के थ्रू इसको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हेड कोच ऑफ इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम। देखो फुटबॉल की टीम मैन भी होती है, वुमेन भी होती है, ठीक है। वुमेन की जो फुटबॉल टीम है उसके कोच का पूछा गया, कौन कौन से न्यू कोच अपॉइंट हुए हैं। तो राइट आंसर रहेगा संतोष कश्यप जो है नए कोच अपॉइंट किए गए फुटबॉल वुमेन फुटबॉल टीम के। इस स्लाइड को तैयार करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, बहुत टाइम लगा है कि कुछ चीज़ों को सर्च करके लेटेस्ट कोई अपॉइंटमेंट देखनी पड़ती है, कोई अपडेट। तो फाइनली अपडेटेड जो डाटा आप तक पहुंचा रहा हूँ ये आपको याद रखना है। देखो 3 मेजर स्पोर्ट्स हैं इंडिया के अंदर, क्रिकेट जो मैं तीनों के बता रहा हूँ यहाँ पर, क्या बता रहा हूँ, कैप्टन और कोचेज दोनों याद रखने हैं। मेजर स्पोर्ट जो मेजर स्पोर्ट आपकी यही रहेंगे ना, क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। क्रिकेट की बात करें, मैन और वुमेन दोनों का याद रखना है, ठीक है। क्रिकेट में मैन टीम के जो कैप्टन हैं वो रोहित शर्मा है और हेड कोच जो है गौतम गंभीर है, ठीक है। वुमेन टीम की बात करें, कैप्टन हरमप्रीत कौर है और हेड कोच नुशिन अल खदीर है, ठीक है। क्रिकेट हो गया क्लियर। ज़्यादा चांस है फुटबॉल और हॉकी से पूछा जाए, क्योंकि क्रिकेट को मोस्टली पता होता है, फिर भी याद रखना है। फुटबॉल की बात करें, मेंस टीम के जो कैप्टन हैं वो गुरप्रीत सिंह संधू हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हेड कोच जो हैं, क्या किसके हेड कोच, फुटबॉल के मेंस टीम के, वो है मेनालो मार्क्यूज, लेटेस्ट ही वन डे 2024 में। फुटबॉल की वुमेन टीम के कैप्टन अश्तिला देवी हैं और हेड कोच संतोष कश्यप, जो क्वेश्चन पूछा गया था अभी ऊपर देखा आपने, ठीक है। हॉकी की बात करें, मेंस टीम के कैप्टन हरमप्रीत सिंह हैं और कोच जो है हेड कोच हैं इसके चिराग फुलटन। और वुमेन्स टीम की कैप्टन हैं सेलिना टेटे और इनके हेड कोच हैं हरिंद्रा सिंह। तो ये आपने स्लाइड याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग एग्जाम के लिए। स्पोर्ट वैसे भी सब इंस्पेक्टर में अलग से करंट अफेयर तो है ही है, उसके अलावा अलग से सपोर्ट का आपका एक सेक्शन डाली हुई है। तो सपोर्ट पे हालांकि हम डिस्कस करेंगे डिटेल से भी, लेकिन सपोर्ट के रिलेटेड इस तरह के करंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे करंट अफेयर्स। हु वाज स्worn इन द एज प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका सितंबर 2024 में श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। तो कौन है वो, उनका नाम बताना है आपको। तो यहाँ पर राइट आंसर गया रनिल, जो भी इसको प्रोनाउंस कर लो आप अपने हिसाब से। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। पिछले 2 सालों में हमने 2-3 बार देखा एग्जाम में, तो इसलिए हमने कोशिश किया कि 2024 में बड़ी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, बहुत सारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स बने हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के। लेकिन मैं मेजर कंट्रीज़ की बात करूंगा, मेजर कंट्रीज़ के जो रिसेंटली 2024 में अपॉइंट्स हुए हैं प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स, तो वो यहाँ पर मैंने स्लाइड बनाई है आपके लिए। ये भी बड़ी मेहनत से बनाई गई है, इनको 4-5 घंटे लगते हैं तैयार करने में छोटी छोटी स्लाइड को, लेकिन आपको जो है फिर भी नेगेटिव कमेंट्स ही करने होते हैं। पीएम ऑफ कुवैत जो है रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, कुवैत के प्राइम मिनिस्टर। पहले हम प्राइम मिनिस्टर देखेंगे फिर प्रेसिडेंट। तो प्राइम मिनिस्टर जो है कुवैत के अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा जो है, अहमद अल अब्दुल्ला अल सबा जो है ये अपॉइंट हुए हैं कुवैत के प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है रिसेंटली मार्च 2024 में ये बने थे। पीएम ऑफ श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका का अभी प्रेसिडेंट पूछा था, और प्रेसिडेंट पीएम दोनों जो है 2024 में इनके नए बने। श्रीलंका में पीएम भी नए बने हैं, वो है आपके हरिनी अमर सूर्या जो है ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं श्रीलंका के नए। भूटान के भी प्राइम मिनिस्टर 2024 में नए बने हैं, वो हैं आपके शिरिंग तोबैको जो है, कमाल है। तो पीएमएफ नेपाल, भूटान, जैसे देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, नेबर कंट्रीज मैंने डाली है। नेबर कंट्रीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेबर कंट्रीज में कोई प्राइम मिनिस्टर बना है नया, तो वो करंट अफेयर आपका बनता ही है। इसके अलावा नेबर के अलावा मैंने 2 और डाली है, कुवैत डाला है, यूके डाला है, जापान डाला है, ठीक है। बाकी नेबर कंट्रीज है। पाकिस्तान का आ गया शहबाज शरीफ, श्रीलंका का आपका आ गया हरिनी, और भूटान का आ गया शिरिंग तोबैको, नेपाल का आ गया केपी शर्मा ओली, तो ये आपने या इट्स नॉट कोलिस ओली, ओके। इसके बाद आपको कुवैत हमने ऊपर बता दिया। कुवैत के बाद आपने 2 और बताए हैं, वो आपका यूके यूनाइटेड किंगडम के ने जो है वो बने हैं, बहुत ही यंग है ये, केयर स्टर्नर जो है ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर। और इसके बाद जापान की बात करें, शिगेरू इशिबा जो है, प्रोनाउंसिएशन के लिए माफ़ी, शिगेरू इशिबा जो है वो बने हैं प्राइम मिनिस्टर जापान के। तो ये आपको प्राइम मिनिस्टर याद रखने इंपॉर्टेंट, ओके। ये हो गया प्राइम मिनिस्टर। अब अगर बात करें प्रेसिडेंट, तो मैंने 5 जो है प्रेसिडेंट यहाँ पर रखे हैं।
पहला आ गया प्रेसिडेंट पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी जो है प्रेसिडेंट बने हैं पाकिस्तान के। प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डोनाल्ड ट्रंप जो है यूएस के प्रेसिडेंट बने हैं। पहले बीच में पहले प्रेसिडेंट थे, फिर बाद में नहीं रहे हैं, फिर वापस से ये प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं। इनके रिसेंटली ही आपने देखा ये जीते हैं पीछे इसी 2024 के एंडिंग में। रशिया के जो है प्रेसिडेंट 5वीं बार, 5th टाइम, फिर से 5वीं बार जो है अगेन व्लादिमीर पुतिन जो है ये बने हैं 5वीं बार प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। श्रीलंका के जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था, अनुरा कुमारी दिशंके जो है ये प्रेसिडेंट बने हैं। क्वेश्चन में शायद मैंने गलत बोल दिया हो तो यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना उसकी। ओके, प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, तो प्रेसिडेंट ऑफ ईरान जो है आपको क्यों कहेंगे, क्योंकि आप प्रेसिडेंट ऑफ जो ईरान थे ना, इब्राहिम रईसी, जिनका जो है हेलीकॉप्टर क्रैश में जो फॉरेन मिनिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ ईरान जिनकी जो है शहादत हो गई थी, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। तो आपको बता दें ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर इनको नए जो प्रेसिडेंट बनाए गए वो कौन से हैं, एच.ई. मसूद शेखिया, तो ये आपने याद रखना है, नए प्रेसिडेंट बने हैं ईरान के। ठीक है, तो यही चीज़ें हमने बताई हैं अभी फिलहाल जो न्यूज़ में रही हैं। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर इसका सी है, इसको करेक्ट कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, विच साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्री हैज रिसेंटली रिलीज स्पेशल स्टैम्प सेट दैट इंक्लूड स्टैम्प ऑन द लॉर्ड रामा। पहली कंट्री बनी है जिन्होंने स्टैम्प इशू की है ऑन द नेम ऑफ लॉर्ड रामा ऑफ अयोध्या। तो यहाँ पर लाओस कंट्री जो है इसका आंसर रहेगा। और आपको बता दूं यहाँ पर मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ रहा हूँ जिनकी एक्सप्लेनेशन नहीं मैंने अभी लाई है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो है ये इंडिया में हुई। आपको मैं जितनी भी बड़ी मेजर कॉन्फ्रेंसेज हुई होंगी 2024 की वो मैं अलग से ही उस पर एक चैप्टर लाऊंगा। और दूसरा जो है एक चैप्टर आपका स्पेशली एक वीडियो रहेगी जिसमें आपको जो स्कीम गवर्नमेंट स्कीम्स न्यूज़ में रही हैं, मोस्टली न्यूज़ में देखने को मिली हैं, जो पॉपुलर गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उस पर भी एक लेक्चर अलग से लाया जाएगा। तो मैं 2 क्वेश्चन आपको डिस्कस यहाँ पर नहीं करने वाला। तो एक बार फिर से मैं बता दूं, हमारा शेड्यूल चल रहा है, क्लासेस हमारी कंप्यूटर और ज्योग्राफी की चल रही है ग्रुप में। तो व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको लिंक्स वीडियो के प्रोवाइड किए जाएंगे, वो जो प्राइवेट लिंक्स होंगे अवेलेबल नहीं होंगे आपके यूट्यूब पे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। और शाम को 9 बजे टेस्ट भी होता है, आप अच्छे से तैयार करो तो ही काम बनेगा। अगर आप सोचते रहोगे तो काम नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट मैथमेटिक्स का दवाई लगाई हुई है, बिल्कुल दवाई लगाने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें हो जाएंगी, एक एक करके सारी चीज़ें हो जाएंगी आपको। लेकिन टाइमली अगर आप स्टार्ट करोगे तो ही पॉसिबल होगा। अगर आप फालतू में सोचते रहोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। तो जल्दी से व्हाट्सएप मैसेज करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लो। और क्लासेज जो है हमारी, क्योंकि वैसे भी ऑलरेडी 3-4 दिन हो चुके हैं, फर्दर अगर आप लेट करोगे तो पॉसिबल नहीं होगा कवर अप करना। तो आज की जो वीडियो है इसके भी पीडीएफ आपको ग्रुप में डाल दी जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो फर्दर जो हो सकता है, फर्दर जो करंट अफेयर के सेशंस हैं वो भी जो है ओनली व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको प्रोवाइड की जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।